आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। Transportation of gases. As we have already discussed that our two gases basically are respiratory gases. One is oxygen and another is carbon dioxide. Oxygen, generally we inhale oxygen और oxygen सेल तक पहुंचता है। आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में इन दोनों गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ये बेसिकली टू फॉर्म में होता है। टू फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट इज डिसॉल्व फॉर्म। Generally 3% oxygen is dissolved in प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा में वाटर है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में कम है, तो इस वजह से 3% डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और ये डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्म है वो है आपका कंबाइंड फॉर्म। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन कंबाइंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? अगर आपने प्रोटीन का कुछ ध्यान रखा होगा तो ये क्वाटनरी प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम, और दूसरा जो है ग्लोबिन, ये प्रोटीन पार्ट है। ये पिगमेंट है, एक तरह का पिगमेंट। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में, चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एक Fe2 प्रेजेंट है, विच contains Fe2 आयन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, Fe2 आयन से ही ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। ठीक है, तो वन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा। पहला क्वेश्चन तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक हीमोग्लोबिन कंबाइंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि Fe2 से कंबाइंड करेगा, ये Fe+ से, मतलब Fe1 से कंबाइंड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फेरिक आयन से जो है कंबाइंड करके करेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या है। नॉर्मल अगर हेल्दी इंसान है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कंबाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? ठीक है, कंबाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 1.35
ml, मतलब एक हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन को लेकर के कैरी करेगा। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड कैरी अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कैसे आया? 15 इंटू 1.34, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.4 अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम क्या करेंगे 20 मान लेंगे, 20 ml, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड जिसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ये जो है क्या है 20 ml ब्लड को लेकर के हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे बॉडी में के सेल को कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है, और स्ट्रेनस कंडीशन या एक्सरसाइज या हेवी वर्क का जब कंडीशन होता है तो उस समय ये कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है, तो इन नॉर्मल कंडीशन condition 100 ml of blood delivered 5 ml of oxygen to the tissue। ये कैसे हम फाइंड करेंगे? आर्टेरियल ब्लड और वेनस ब्लड दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और वेनस ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं के बराबर है। ठीक है, उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उसकी दोनों का कंपेरिजन करेंगे 100 ml ब्लड का, तो हम देखेंगे क्या कि जो वेनस ब्लड है उसमें अभी भी 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को हमारे टिश्यू तक देता है, लेकिन इन एक्सरसाइज कंडीशन in exercise condition 100 ml of blood delivered 15 ml of oxygen to the tissue, है ना। उस समय टिश्यू को ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एक्सरसाइज के कंडीशन में, स्ट्रेनस कंडीशन में। तो उस समय जो है अगर हम आप देखते हैं तो वेनस ब्लड में केवल 5 ml ब्लड होता है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी को 100 ml ब्लड कितना हमारे टिश्यू को देता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज की कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में 100 ml ब्लड हमारे बॉडी को जो है क्या करता है 15 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। क्यों? क्योंकि वेनस ब्लड में उस समय ऑक्सीजन का अमाउंट जो है क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या होता है 5 ml के आसपास होता है। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि ये डिलीवरी कैसे होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है जनरली देखेंगे क्या, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से ये डिलीवर होता है। ठीक है, तो अभी हम एक कर्व बनाएंगे। जिसको ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं या ऑक्सीजन डिसोसिएशन भी कर्व भी कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, बेसिकली हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है डिसोशिएट किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन विच कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, ये कैसे डिटरमाइंड होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which binds with hemoglobin determined by partial pressure of ऑक्सीजन। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइंड होगा? कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा, ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से डिटरमाइंड होगा। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, इसके डिसोसिएशन कर्व को, इसके रिलेशन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो दिस रिलेशन इज represented by a curve which is called oxygen dissociation curve। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन नॉर्मल कंडीशन this curve is sigmoid या फिर S शेप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ये चीज याद रखने की चीज है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा हम इसको, इस कर्व को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिया। इस वाई एक्सिस पे हम बेसिकली क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे थोड़ा, सॉरी, इसको थोड़ा अलग बनाते हैं, पूरे बोर्ड में बनाते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हम यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इस पे हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। 2020 का ग्रेजुएशन करते हैं। इधर भी 2020। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कर्व कैसा है? कुछ इस तरीके से सिग्मोइड। ठीक है, अब ये कर्व कभी राइट तरफ शिफ्ट होगा, ये कर्व कभी लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट शिफ्टिंग कब होगी? ये अभी सिग्मोइड है, राइट शिफ्टिंग कब होगी और लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी? ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन का हर पार्शियल प्रेशर पे बेसिकली हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन क्या है। तो अगर हम
यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये हमारा P50, ठीक है। मतलब 20 mm ऑफ Hg, ये जो है mm ऑफ Hg में है, ठीक है। 25 mm ऑफ Hg पे 50% हीमोग्लोबिन क्या होगा, सैचुरेट होगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन किस पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के, 25 पार्शियल प्रेशर पे जो है 50% सैचुरेट होगा, ठीक है। अब हम ये कर्व जो है क्या है, राइट की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, ये कर्व जो है लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। जरा हम राइट शिफ्टिंग की बात करें, राइट शिफ्टिंग की बात करें, ये राइट शिफ्टिंग हुई, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट शिफ्टिंग की बात करें तो ये कर्व जो है क्या है, इस तरीके से, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब राइट शिफ्ट कहाँ होगा, ये कौन सा शिफ्टिंग है, राइट शिफ्टिंग है, राइट शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट। और ये कौन सा शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। और ये कर्व कैसा है, ये नॉर्मल है, आपका नॉर्मल कर्व है जो कि सिग्मोइड है, ठीक है। राइट शिफ्ट होगा तो फिर उस कंडीशन में P50 का वैल्यू जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ P50 आएगा। और लेफ्ट शिफ्ट होगा, P50 का वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा P50 का वैल्यू। मतलब ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तब, जब कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तब P50 को अचीव करने के लिए ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो लेफ्ट शिफ्ट कब हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर जो है कहाँ आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट शिफ्ट में कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएगा। अब राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, राइट शिफ्टिंग पहले जो है आप ध्यान रखेंगे कहाँ होगा, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब राइट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का एफिनिटी, सॉरी, हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन Hb फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, ठीक है। अब डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, डिलीवर किया जाएगा। जब एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन इजीली जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा। कहाँ डिलीवर करेगा, टिश्यू में। क्यों, क्योंकि राइट शिफ्टिंग ही टिश्यू में होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शिफ्ट से और लेफ्ट शिफ्ट से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द कंडीशन विच फेवर राइट शिफ्ट। अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिमिलरली विच आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में बनाएंगे, अलग अलग ऑप्शन, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि टिश्यू में राइट शिफ्ट होता है और फिर उस समय हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से कम हो जाती है। अब टिश्यू में क्या क्या ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि ये कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या होगा टिश्यू में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है
वो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो कंडीशन होगा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोर्स इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन होगा हाई टेम्परेचर, ठीक है। चौथा जो कंडीशन होगा हाई H+ आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है हाई कंसेंट्रेशन H+ आयन का होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, लो pH, ठीक है। एक और फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो 2,3 BPG होगा, ठीक है। लेकिन इसका जनरली जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 BPG, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। और आरबीसी जनरली जो है क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करता है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन आरबीसी ऑलवेज शो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एनारोबिक कंडीशन में जो है 2,3 BPGA बनेगा तो इसका कंसेंट्रेशन हाई होगा। तो दीज आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन व्हेन दीज ऑल फैक्टर मीट्स, ऑक्सीजन इज इजिली डिलीवर्ड टू द टिश्यू, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। अब हम आते हैं लेफ्ट शिफ्ट की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक चीज लिखा था, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और ये होगा कहाँ, इन लंग्स, एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई में होगा, ठीक है। अब जस्ट इसके रिवर्स, एक को अगर आप याद रखते हैं, ठीक है, तो जस्ट इसके रिवर्स जो है क्या है, दूसरा होगा, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन है, कंडीशन कौन कौन सा होगा, यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तीसरा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। चौथा हाई H+ आयन कंसेंट्रेशन, लो H+ आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। लो pH, हाई pH, ठीक है। और फिर जो है क्या, छठा इसको करेंगे इंक्लूड, तो हम क्या लिखेंगे, लो कंसेंट्रेशन ऑफ 2,3 BPG, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स या दीज आर द कंडीशन व्हेन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड की तरफ जब शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में एफिनिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही P50 वैल्यू अचीव कर लिया जाएगा। इस कंडीशन में ये P50 वैल्यू है, ठीक है, और इस कंडीशन में ये P50 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मली 25 पे
50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 95% हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की बात करें तो 75 के आसपास mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर होता है तो 95 के आसपास सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, फीटल हीमोग्लोबिन, बच्चे में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो भी जो है उस कंडीशन में भी जो है कर्व जो है क्या होगा, कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे ही P50 वैल्यू अचीव हो जाएगा। इसका मतलब फीटल हीमोग्लोबिन के कंडीशन में जो है वो इजीली जो है लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है, ठीक है, सेल जो वहाँ पे जो प्रेजेंट ब्लड कैपिलरी है वहाँ पे जो है सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन पहले से हो रखा होता है। उस सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है सेल में अधिक होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो गया है, ठीक है। तो एक इफेक्ट आता है, उसको कहते हैं हम बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट, ठीक है, बोर्स इफेक्ट, ठीक है ना। बोर्स इफेक्ट का मतलब क्या है कि व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, एफिनिटी ऑफ hemoglobin for oxygen decreases. When partial pressure of carbon dioxide increases, then affinity of hemoglobin for oxygen डिक्रीजेस, ठीक है। ये बोर्स इफेक्ट बेसिकली बताता है, जब का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ अधिक होगा, टिश्यू में अधिक होगा या सेल के पास अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पे अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं तो ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिलीवरी फैसिलिटेट होगी। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में, इस वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल तक ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो और साइमल्टेनियसली चूंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो एक रिवर्सिबल कंपाउंड है, ठीक है। वो इजीली जो है क्या है, टूट भी जाता है और बन भी जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है क्या है, वो हम इसको इस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होगा, हीमोग्लोबिन अलग होगा, साइमल्टेनियसली हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर लेगा और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए।